अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए एसिड्स एंड बेसिस का लेक्चर नंबर 4, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स के बारे में हमें पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहले तो हमने एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो हो गया है। आज हमें एसिड्स की प्रॉपर्टीज देखनी है, जनरल प्रॉपर्टीज देखनी है। तो जब आप इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, एसिड्स की प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी हम यहां पे लिखेंगे सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट देख लीजिए, पहले लेक्चर से ही हम बोल रहे हैं कि जो एसिडिक सबस्टेंसेस होते हैं, जो एसिडिक सबस्टेंसेस होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल हैव सोर टेस्ट। ठीक है, ये तो पहले दिन से ही हम बोल रहे हैं, जब से हमने एसिड्स एंड बेसिस स्टार्ट किया कि ये सोर टेस्ट होते हैं एसिड्स। बेसिस के बारे में हमने बोला था बिटर टेस्ट है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो एसिड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज इट्स टेस्ट। टेस्ट क्या है, इनका सोर होता है। तभी हमने यहाँ पे लिखा ऑलमोस्ट ऑल हैव सोर टेस्ट एसिडिक सब्सटेंसेस। नंबर सेकंड, अब आप यहाँ पे लिटमस पेपर देख लीजिए, या आप इसको लिटमस सॉल्यूशन बोल लीजिए। जब हम लास्ट टाइम इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे, जिसने नहीं पढ़ा, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए मेरी चैनल पे। हमने इंडिकेटर्स में ये लिखा था कि ये डाइज है, सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल। ये नेचुरल था उसमें। इससे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिड और ए बेस। ठीक है, किस बेस पे? कलर चेंज की बेस पे। ये जो हमारा लिटमस था, ये कलर चेंज की बेस पे आइडेंटिफाई करता था वेदर इट इज एसिड और इट इज ए बेस। ठीक है, तो क्या किया था उस वक्त? हमने बोला था कि जो आपका एसिड है, इसमें ब्लू लिटमस पेपर जो होगा, इट विल चेंज इट्स कलर टू रेड। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड कि ब्लू लिटमस पेपर को ये कहां चेंज करता है? रेड में। हाँ, अगर आप यहां से रेड ही लोगे लिटमस पेपर, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, दो पॉइंट्स हमने यहां पे लिख लिए। फर्स्ट तो टेस्ट के बारे में ये तो सबको पता ही है। नंबर सेकंड, लिटमस पेपर्स या लिटमस सॉल्यूशन, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं एसिड है या बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? कि ये लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है। ठीक है, अगर एसिड में आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे, हमने बोला था कि वहां पे एक तो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक तो हमारे पास रेड लिटमस पेपर होता है। इनको कैसे बनाते हैं वो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया है। तो जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर आप एसिड में डालोगे, इट विल गेट चेंज्ड इनटू रेड। ठीक है, इसी तरह अगर रेड को ही आप एसिड में डालोगे, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि ऑलरेडी रेड है। ठीक है, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑन फिनोल्फथलीन। सबको पता है ये फिनोल्फथलीन इज ए सिंथेटिक डाई और यू कैन से सिंथेटिक इंडिकेटर। इससे हमें पता चलता था कि एसिड कौन है और बेस कौन है। उस वक्त हमने बोला था कि न्यूट्रल, इसका जो कलर, ये कलरलेस होता है नेचुरल स्टेट में। ठीक, लेकिन जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे, ये क्या हो जाता है? पिंक। और जैसे ही आप इसको एसिड में डालोगे, यहां पे ये रहता है सिर्फ कलरलेस। दैट मींस इसका ओरिजिनल कलर यहां पे रहता है। ठीक है, कलरलेस, नो चेंज हियर। दैट मींस फिनोल्फथलीन पे नो इफेक्ट। ये जो हमारा एसिड है, ये फिनोल्फथलीन पे कोई एक्शन दिखाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कलर यहां पे चेंज नहीं होता है। नंबर 4, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी हमने बोला था, इट्स ए सिंथेटिक इंडिकेटर। हमने बोला था इसके 1 to 2 ड्रॉप्स लेने होंगे आपको, लास्ट टॉपिक में बोला था। फिर इसको क्या करना है? इसको सबस्टेंस में डालना है जिसको आप चेक करना चाहते हो वेदर इट इज एन एसिड और डाई, एसिड और बेस। इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? ऑरेंज। जैसे ही आप इसको एसिड में डालोगे,
इसका कलर हो जाता था रेड और बेस में इसका कलर हो जाता था क्या, येलो। दैट मींस जब आप मिथाइल ऑरेंज के 1 to 2 ड्रॉप्स डालोगे क्या इफेक्ट हो जाता है, इसका जो ऑरेंज कलर होता है दैट गेट्स चेंज्ड टू रेड कलर, इतना तो हमने पता है। जब हम एसिड्स या इंडिकेटर्स पढ़ते थे वहां पे हमें ये 4 पॉइंट्स तो पता लग ही गए थे। कौन से 4 पॉइंट्स, कि जो हमारा ये टेस्ट होता है इनका सोरिंग टेस्ट, लिटमस पेपर पे ब्लू को ये रेड में चेंज करता है, रेड को रेड ही रखता है, ठीक है। फिनोल्फथलीन पे कलरलेस रहता है एसिड में, और मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाता है, ये रेड हो जाता है। These were some properties जो हमें ऑलरेडी पता है। अब हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो हमें अभी नहीं पता है, जो हम अब मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 5, कोरेसिव नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए कोरेसिव नेचर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एसिड्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। दैट मींस एसिड्स जो होते हैं दे आर कोरेसिव इन नेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन, अगर ये आपकी स्किन पे पड़ जाए, ठीक है। कोरेसिव नेचर मींस जो ये एसिड्स होते हैं जैसे ही ये आपके स्किन पे पड़ जाए वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे बर्निंग सेंसेशन आपको हो जाएगी स्किन पे। या अगर आप इनको क्लॉथ्स पे डालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, होल्स। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड कोरेसिव नेचर। व्हेनेवर इट इज पुट ऑन skin it produces burning sensation, or on cloths it produces holes, ठीक है। और एक बात इन एसिड्स के बारे में, आपने अपनी लेबोरेटरी में देखा होगा कि जो ये एसिड्स है ये एसिड्स ग्लास कंटेनर्स में होते हैं। किस में होते हैं, ग्लास कंटेनर्स में। क्यों, ये मेटेलिक कंटेनर्स में क्यों नहीं होते, मेटेलिक कंटेनर्स में नहीं होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विथ मेटल्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्या बोला हमने साथ साथ बोला कि लेबोरेटरी में हम जब भी एसिड देखते हैं HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, तो हम उस वक्त देखते हैं कि ये गिलास के कंटेनर्स में होती हैं या सिरेमिक्स में होते हैं, ठीक है, बिकॉज यार इनर्ट एसिड्स, एसिड उन पे एक्शन नहीं कर सकता। तो फिर मेटल्स में इसलिए नहीं होते क्योंकि ये मेटल्स में रिएक्ट करता है। फिर क्या बनाता है ये हम अगली प्रॉपर्टी में देख लेंगे, ठीक है। साथ साथ हमें ये भी पता है कि अगर स्किन पे पड़ जाए या क्लॉथ्स पे पड़ जाए तो ये जला देगा, बर्निंग सेंसेशन यहां पे होगी। दैट इज व्हाई देयर इज डेंजर मार्क ऑन बोतल। ये जो बोतल होते हैं जिसमें ये कंटेनर जिसमें होते हैं ये एसिड्स, इन पे डेंजर मार्क लगा हुआ होता है। क्यों, इससे ये अंदाजा लगता है कि लैब में आपको विद आउटमोस्ट केयर के साथ इनको हैंडल करना पड़ता है एसिड्स को, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, कोरेसिव नेचर, दैट मींस व्हेनेवर द एसिड्स आर पुट ऑन स्किन or cloths they produce burning sensation, here it produce holes। और मेटल्स में क्यों नहीं होते हैं, मेटेलिक कंटेनर्स में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। अब मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे नंबर 6 में। क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। देख लीजिए यहां पे अच्छे से, हमने अभी भी देखा कि मेटलिक कंटेनर्स में ये रिएक्शन दिखाता है। क्या करता है, हम यहां पे देख लीजिए, आप देख लीजिए, हम फॉर एग्जांपल यहां पे एक मेटल ले लेते हैं, हम पहले डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, इसको आप जिंक के साथ रिएक्शन कराओ। अब यहां पे देख लीजिए क्या बन जाएगा, एक्वस प्लस H2 गैस।
ठीक है, ये हमने पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। क्या? व्हेनेवर मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, व्हेनेवर एक्टिव मेटल्स आपको पता है कैल्शियम मैग्नीशियम आर reacted with acid, salts are formed and there is evolution of hydrogen gas, there is evolution of hydrogen gas। ये तो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ा है। क्या लिखा हमने कि जब ये एसिड्स को आप मेटल्स के साथ मिलाओगे तो वहां पे क्या रिएक्शन होती है। हम क्या बोलते हैं कि H2SO4 लिया हमने जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ इसकी रिएक्शन कराई। मैट्रिक पे आप ये रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटल लैब में करते भी हो तो यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया आपका? जिंक सल्फेट। एंड साथ साथ क्या यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। ये जिंक सल्फेट क्या है यहाँ पे? इट इज ए सॉल्ट, इट इज ए सॉल्ट। अगर आप जनरल फार्मूला लिखने की कोशिश करोगे आप ऐसे लिखोगे एसिड प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देख लीजिए हम ये टेस्ट करते हैं लैब में तो हम उस वक्त क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा अमाउंट हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4, फिर इसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं। ठीक है, अगर आप इसको क्लोज करोगे और यहां पे एक पाइप के थ्रू इसको सोप सॉल्यूशन में इमर्स करोगे इस पाइप को। ठीक है, सोप सॉल्यूशन में इसको इमर्स करोगे तो फिर यहां पे क्या रिएक्शन हो जाएगी? जिंक सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल के आएगा। यह हाइड्रोजन गैस थ्रू दिस पाइप इस सोप सॉल्यूशन में चला जाएगा। यहां पे बबल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बबल्स। और बबल्स इनमें क्या होगा? इनमें हाइड्रोजन गैस होगा। जैसे ही आप कैंडल इनके नजदीक लाओगे इट विल बर्न, या आप ये बोलोगे कि यहां पे फायर कैच करेगा ये विथ पॉप साउंड, विथ पॉप साउंड। ठीक है, विच इंडिकेट्स, आपको पता है कि हाइड्रोजन इज ए हाईली कंबस्टेबल गैस, दैट मींस ये इसलिए जला यहां पे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन था। ये हाइड्रोजन आया कहां से? इट कम्स फ्रॉम दिस टेस्ट ट्यूब जिससे आपने ये रिएक्शन कराई, जहां से आपने ये रिएक्शन कराई। ठीक है, तो याद क्या रखना है, जिस वक्त भी आप एसिड और मेटल के दरमियान रिएक्शन कराओगे, लेकिन मेटल क्या होना चाहिए? आपका एक्टिव मेटल होना चाहिए। ठीक है, तो इस वक्त क्या हो जाएगा? इस वक्त सॉल्ट बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बात यहां पे याद रखिएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी मैंने बोला था कि जो ये मेटल्स होते हैं it shows different reactivity towards a particular agent, different reactivity towards, हम यहां पे लिखेंगे towards a particular acid, towards a particular acid। ठीक है, जिसको आपने बोला था एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक सेम HCl लेता हूं, इसको मैं जिंक के साथ फिर मैं इसको आयरन के साथ, ठीक है, फिर इसको मैं कॉपर के साथ कर लेता हूं ऐड। यहां पे क्या बन जाएगा आपका? इट विल बी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आपने जनरल रिएक्शन लिखी है कि आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे, वहां पे साल्ट एंड हाइड्रोजन निकल के आएगा। तो यहां पे क्या हो जाता है? इट विल बी FeCl2 plus H2 and here there is no reaction, there is no reaction। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पे? इसका मतलब ये हुआ कि सारे मेटल्स विद द सेम स्पीड एसिड के साथ नहीं मिलता। कोई एसिड क्विकली मिलता है जैसे कि जिंक विगरसली यहां पे मिल जाता है बिकॉज इट इज एन एक्टिव मेटल, एंड ये स्लोली यहां पे मिल जाता है। दिस डज नॉट शो एनी रिएक्शन, दिस डज नॉट शो any reaction with the acids, that means metals react with the acids with different reactivity। अब कौन तेज कौन स्लो करेगा कौन नहीं करेगा, इट्स रिटन इन द एक्टिविटी सीरीज जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी हुई है। ठीक है, इन जनरल क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है कि जब आप एसिड्स को मेटल्स के साथ रिएक्ट करोगे वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे
सॉल्ट बन जाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। अब आपको यहां पे क्या करना है, एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन कराना है आपको। एसिड भी पता है, बेस भी पता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा HCl प्लस NaOH। दिस इज बेस हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, सबको पता है। तो ये पॉजिटिव एंड ये मिलके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, सबको पता है इट इज ए सॉल्ट। और ये इसके साथ मिलके बनाएगा H2O एंड व्हाट इज इट, इट इज ए वाटर, इट इज ए वाटर। ठीक है यहां तक। जब आप रिएक्शन कराओगे एसिड का किसके साथ, बेस के साथ, तो वहां पे भी क्या बन जाता है, मैं यहां पे जनरल रिएक्शन लिखूंगा, एसिड प्लस बेस, इट विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, प्लस वाटर। जनरल रिएक्शन आप याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एक एसिड एक बेस के साथ मिलता है, आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा यहां पे। ठीक है, देख लीजिए, इसके पास एसिडिक कैरेक्टर था, इसके पास बेसिक कैरेक्टर था, लेकिन जो ये सॉल्ट है ऑलमोस्ट हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस it is a neutral, neither it has acidic character not it has basic character. That is why this reaction is called neutralization reaction. This reaction is called what, neutralization reaction. You can write what is neutralization reaction. It is defined as a reaction, as the reaction in which acid and base reacts together, acid and base reacts together, जब ये आपस में मिल जाते हैं to form salt and water। जब एसिड एंड बेस आपस में मिल के वाटर एंड सॉल्ट बनाता है, उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नंबर 8, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। अब आपको पता है नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने मेटल ऑक्साइड पढ़ा है कि जैसे ही आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे वो आपको मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जैसे कि ZnO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब आपको यहां क्या करना है, ये HCl ले लो 2 टाइम्स, इसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ लिंक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, तो यहां पे कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा। देख लीजिए, मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब अभी आपने देखा जो हम पीछे रिएक्शन कर चुके हैं, मेटल प्लस एसिड प्लस बेस गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। That means the product in the acid and base reaction and acids and metal oxide reaction is same. That means metal oxides are bases, metal oxides are bases, जो कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा है। आपको याद क्या रखना है, चाहे आप रिएक्शन कराओगे एसिड और जो बेस आपको पता है बेस के साथ प्रोडक्ट यही निकलेगा, या आप एसिड और मेटल ऑक्साइड के दरमियान रिएक्शन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट यही निकलेगा। ठीक है, नंबर 9, कंडक्टिविटी ऑफ एसिड्स। अब आपको यह देखना पड़ेगा क्या इन एसिड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती है। हम एक रिएक्शन यहां पे करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम एक रबर कॉर्क लेंगे, जैसे कि इस तरह एक रबर कॉर्क ले लिया मैंने इसमें 2 नेल्स कील 2 मैंने एडजस्ट कर लिए। ठीक है, अब इसको मैं किस में डालूंगा, एक कंटेनर में डालूंगा। ठीक है, यहां से एक बैटरी ले लो,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। यहां से इसको इसके साथ कनेक्ट करो, यहां से स्विच, यहां से एक बल्ब ले लो और इसको इसके साथ कनेक्ट करो। जैसे ही आप ये स्विच ऑन करोगे, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज हियर दिस सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट अभी क्या है हमारा? इनकम्प्लीट है। ठीक, अब अगर मैं इसमें कोई सा भी एसिड, डाइल्यूट एसिड, चाहे H2SO4 नाइट्रिक एसिड या HCl डालूं, उसके बाद अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूं, दिस बल्ब ग्लोज हियर, या अगर एमीटर यहां पे होगा, ये एमीटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, विच इंडिकेट्स कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन ये सर्किट कंप्लीट किसके साथ हुआ? बिकॉज ऑफ दिस एसिड। दैट मींस यहां से यहां इस एसिड में इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, विच इंडिकेट्स एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्ट पे एक रिएक्शन लिख लीजिए यहां पे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स, reaction of acids with sodium with carbonates and bicarbonates, with carbonates and bicarbonates। ठीक है, एक रिएक्शन यहां पे लिख लो आप। हम यहां पे ले लेंगे Na2CO3, इट इज सोडियम कार्बोनेट। इसको आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करो। क्यों? आपको एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ कराना है। तो जरा देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, देख लीजिए यहां पे क्या बन जाएगा। ये है Na2 टाइम्स 2 पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब क्रॉस कर लीजिए, यहां पे क्या बन जाएगा? Na2SO4। ठीक है, Na2SO4। ठीक, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहां से दे दो, इट विल बिकम वाटर प्लस, अब यहां पे क्या बचा? CO2। क्या बचा? CO2। ठीक है, दैट मींस व्हेनेवर एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स, जब भी एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट आपका क्या बन जाता है? सॉल्ट, और क्या बन जाता है? वाटर, और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह आप एक काम और कीजिए, अब कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट ले लीजिए, NaHCO3 प्लस HCl gives us NaCl, ये मिलके प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दैट मींस अगर आप कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हो, या बाइकार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हो, दोनों तरीकों में आपका, यहां पे मैं लिखूंगा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इसको एसिड के साथ मिलाओ तो क्या बन जाता है? यहां भी सॉल्ट, यहां भी सॉल्ट, यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मींस व्हेनेवर सोडियम कार्बोनेट और एनी अदर कार्बोनेट and bicarbonate are reacted with this acid, the products are salt, water and carbon dioxide, salt, water and carbon dioxide। अब मैं इसको रिकैप करता हूं यहां पे, उसके बाद हम क्लोज करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, आप रिएक्शन कराई आपने मेटल की, किसके साथ? एसिड के साथ। क्या प्रोडक्ट्स बने थे आपके? ये याद रखिएगा, इसका एक टेबल बना लीजिए। एक तो आपका सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस। ठीक, दूसरा क्या किया था आपने दूसरा एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराया था, यहां पे बन गया था आपका सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, तीसरा क्या किया था? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, क्या बना था? सेम, सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ, लास्ट पे क्या किया था? एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, क्या बना था? सॉल्ट,
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये टेबल लिख लीजिए आप कोई भी रिएक्शन मेटल्स की एसिड्स की कर सकते हो, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस करेंगे। जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी ऑन बेसिस, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। टिल देन हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।